अवाम की एक अक्सरियत है जो ये समझती है कि अगर मैं टैक्स रिटर्न जमा नहीं करवाऊंगा या नहीं करवाऊंगी तो मुझे कोई नुकसान नहीं होगा। जब दिल किया मैंने रिटर्न फाइल कर दिया, जब दिल किया तो रिटर्न फाइल ना की। इस वीडियो में हम 7 ऐसे नुकसानात का जिक्र करेंगे जो अगर आप अपनी रिटर्न बर वक्त फाइल नहीं करते तो आपको उठाने पड़ सकते हैं। सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि लेटेस्ट टैक्स अपडेट्स जो है वो आप तक पहुंच सके। सबसे पहला नुकसान जो टैक्स रिटर्न फाइल ना करने का हो सकता है या होता है डेफिनेटली, वो ये होता है कि आपको एटीएल से जो है वो बाहर निकाल दिया जाता है। जैसे ही जो है वो रिटर्न फाइल करने की मुकर्ररा तारीख गुजरी, एटीएल फिर उसके बाद अपडेट हुई, तो आपको जो है वो एटीएल से अब निकाल दिया जाएगा। अब आप फाइलर नहीं रहे, ये पहला नुकसान इसका है। जैसे ही आप एटीएल से बाहर निकले तो कोई भी बैंकिंग ट्रांजैक्शन जो कैश विड्रॉल की हो सकती है या इससे कुछ मिलती जुलती और ट्रांजैक्शन, व्हीकल रजिस्ट्रेशन, प्रॉपर्टी के मामला पे आपको अब ज्यादा विदहोल्डिंग टैक्स जो है वो पे करना पड़ेगा। इसी तरह से अगर आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं तो अब आप चूंकि नॉन फाइलर हैं, आपने रिटर्न बर वक्त जमा नहीं करवाई, तो अब आपको नॉन फाइलर्स वाले जो हैं वो रेट आपकी तरफ मुतवज्जे होंगे। गाड़ी आपने अपने नाम पर रजिस्टर करवानी है, अगेन आपको अब नॉन फाइलर्स के रेट पर टैक्स पे करना पड़ेगा। डेफिनेटली रिटर्न फाइल ना करने का असर आपकी फाइनेंशियल क्रेडिबिलिटी पर भी पड़ेगा कि आपकी फाइनेंशियल प्रोफाइल यानी वेल्थ स्टेटमेंट जो है वो वीक हो जाएगी। सबसे बड़ा रिस्क रिटर्न ना फाइल करने की सूरत में एफबीआर नोटिस का होता है कि अब आपको एफबीआर के नोटिस मौसूल होंगे। उसमें आपको जो है वो लेट फाइलिंग का ले भी 114(4) का नोटिस दिया जाएगा। फिर आपको जो है वो कोई पेनल्टी भी आप पर इम्पोज की जा सकती है और मामलात में भी जो है वो आपको अब नोटिस इशू हो सकते हैं अगर आप रिटर्न बर वक्त फाइल नहीं करते तो। सातवां नुकसान जो रिटर्न ना फाइल करने की सूरत में हो सकता है वो आपको वीजा एक्वायर करते वक्त या अपनी किसी ऐसी जगह पर जहां पर आपके बिजनेस की क्रेडिबिलिटी ओवरऑल देखी जाए, बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहां पर आपकी अगर रिटर्न फाइल नहीं है तो आपकी बिजनेस क्रेडिबिलिटी नहीं मानी जाती। मिसाल के तौर पर चैम्बर ऑफ कॉमर्स, अगर आप चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मेंबर बनना चाहते हैं तो आपको लेटेस्ट साल की रिटर्न जो है वो फाइल करके वहां पर सबमिट करनी पड़ती है। अब अगर आपने अपनी रिटर्न फाइल नहीं की तो आप ना तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मेंबर बन सकते हैं और वीजा मिलने में भी आपकी ये बात जो है वो रुकावट पैदा कर सकती है। लिहाजा बर वक्त अपनी रिटर्न जो है वो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें, लेट फाइलिंग से बचें, नॉन फाइलिंग से भी बचें। बर वक्त रिटर्न फाइल करके खुद को जो है वो नुकसानात से, माली और जहनी टेंशन से महफूज रखें।